Hello बच्चों, let's read this question. So this question says estimate the number of free electrons in 36 gram of water and the negative charge possessed by them. All right, and the negative charge possessed by them. Given Avogadro's number is equal to 6.023 into 10 to the power 23 and molecular weight of water is 18. ठीक है, वाटर का molecular weight देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, आपको 18 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑलराइट, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं. आपका यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कितने, ये आपको यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए 36 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 36 ग्राम वाटर एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय देम गिवन एवोगैड्रो नंबर आपको इतना गिवन कर गया. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, वाटर का देखिए मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है कितने, 18 दे रखा है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं देखिए 18 ग्राम में आपके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, वन एवोगैड्रो नंबर में आपके मोलर मास होता है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम है. ठीक है, 18 ग्राम पर मोल. तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये आपका 18, ये आपके वन मोल्स में कितने होंगे, 18 ग्राम हम लिख सकते हैं कि वन मोल्स में आपके कितने होते हैं. देखिए एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इतने आपके यहाँ पर पार्टिकल होंगे. ठीक है, तो वन मोल्स में आपके इतने पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 18 ग्राम के अंदर आपके क्या होंगे, इतने आपके यहाँ पर क्या होंगे आपके यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 18 ग्राम के अंदर आपके यहाँ पर से वाटर के क्या होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. आप क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम. तो 18 ग्राम में आपके इतने मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, तो 36 ग्राम में देखिए कितने हो जाएंगे, इसका टू टाइम्स कर लीजिए. ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इतने आपके क्या हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में आपके टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक है, हाइड्रोजन में देखिए आपका क्या होता है, H2 हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन में देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके हाइड्रोजन H2 हो जाएंगे. ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में देखिए कितने होते हैं आपके, ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, H2O के एक मॉलिक्यूल में आपके 10 क्या हो गया, आपके एक मॉलिक्यूल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि 36 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हम देखिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या लिख सकते हैं आपके, सॉरी, अब मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना बेसिकली. क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम. 36 ग्राम में देखिए आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. देखिए आपका इतने तो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इंटू 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, और एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये आपका यहाँ पर सही तरह आ जाएगा. ठीक है, इसको बच्चा सॉल्व कर लीजिए. तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 12.046 हो जाएगा इंटू आपका 10 to the power 24. इतने नंबर आपके होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसमें, आपके 36 ग्राम में. ठीक है, तो ये तो आपने एक चीज तो आपकी फाइंड आउट होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सेकंड क्या बोल रखा है, एंड नेगेटिव चार्ज पजेस बाय दैम, उस पर आपका कितना चार्ज पजेस कर रहा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखिए Q इजिकल टू आपका एनी के इक्वल होता है, और ये आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका नेगेटिव होता है, और यहाँ से आप देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12.046 इंटू 10 to the power 24, और एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 to the power -19. ठीक है, ये इतना होता है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों अप्रोक्सीमेटली ऐसे बता सकते हैं, 12 इंटू 1.6 करके तो कितना आता है आपका, 19.2 आता है. ठीक है, 12 गुणा 1692 होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 19.2, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा आपका, 19.2. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19.2 इंटू आपका 10 to the power 24 - 19 कितना होगा, 5 के इक्वल. ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. फिर या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो 1.92 इंटू 10 to the power 6 क्या, कुलम. ठीक है, इतना आपका यहाँ पर से क्या जाएगा, चार्ज आएगा. ठीक है, 1.92 मेगा कुलम, इतना आपका क्या जाएगा, यहाँ से आपका चार्ज हो जाएगा. तो ये हमसे पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज. तो ये तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड दिस विल बी द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इतना आपके पास ये चार्ज नेगेटिव होगा. ठीक है, इतना आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज. So this will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.